फ्रैंकलिन टेम्पल्टन पूरे 10 साल के बाद अपना एक नया फंड ऑफर लेकर आया है जिसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड। हालांकि इंडस्ट्री में पहले से कई सारे इस्टेब्लिश्ड बैलेंस एडवांटेज फंड अवेलेबल हैं, तो किस तरीके से इनका ये फंड जो है बाकी फंड से अलग है और इससे आपको कितने % रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और वीडियो में मैं आपको अभी तक के जो टॉप 2 बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। शुरुआत करते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड की जो कैटेगरी है वो इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है और इसमें इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है। दरअसल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको राइजिंग मार्केट्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें बढ़ते हुए रिटर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में क्रैश आता है तो उनके अंदर डर की भावना उत्पन्न हो जाती है और लंबे समय तक गिरावट दिखाई पड़ने के कारण वो कई बार अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में ही निकाल लेते हैं। इसी परेशानी को समझते हुए बैलेंस एडवांटेज फंड की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैटेगरी आपको इस परेशानी से कैसे निकाल सकती है। दरअसल इस कैटेगरी में इक्विटी और डेट को इंटरनल मॉडल के हिसाब से टाइमली मैनेज किया जाता है, रीबैलेंसिंग करी जाती है। हर एएमसी का अपना एक अलग मॉडल होता है और उसी मॉडल के बेसिस पर इक्विटी को और डेट को रीबैलेंस किया जाता है। 2 तरीके के मॉडल जो हैं वो इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रचलित हैं। एक होता है प्रो साइक्लिकल मॉडल और दूसरा होता है काउंटर साइक्लिकल मॉडल। इंडिया के ज़्यादातर बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो काउंटर साइक्लिकल अप्रोच को ही फॉलो करते हैं और ये फंड जो है फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड, ये भी काउंटर साइक्लिकल अप्रोच को ही फॉलो करेगा। काउंटर साइक्लिकल अप्रोच में जब भी इक्विटीज एक्सपेंसिव दिखाई पड़ रही होती हैं तो इक्विटीज के पोर्शन को घटाकर डेट में होल्डिंग बढ़ा ली जाती है। यानी कि इक्विटीज एक्सपेंसिव हैं तो वहां पे बेचा गया उनको और प्रॉफिट बुक करके डेट में अपनी होल्डिंग बढ़ा ली गई। डेट में इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा हुआ तो होता है, तो वहां पर आपको एक स्टडी रिटर्न मिलते रहते हैं। मार्केट जब भी क्रैश होता है तो वो डेट का पोर्शन, क्योंकि होल्डिंग बड़ी हो चुकी है, तो वो वहां पे नीचे नहीं जाता है और आप इक्विटीज़ में प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं। और जब क्रैश आता है तो इक्विटीज़ की वैल्यूएशन चीप होने लग जाती है, तो वहाँ डेट में से वापस से होल्डिंग इक्विटीज़ में बढ़ा ली जाती है, इक्विटी के पोर्शन को बढ़ा लिया जाता है, जिससे कि जब मार्केट दोबारा चढ़ने लगते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से बाय लो सेल हाई वाला प्रिंसिपल को प्रो साइक्लिकल अप्रोच में फॉलो किया जाता है। हालांकि जितना सरल ये आपको सुनने में लग रहा है उतना सरल वास्तविकता में इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। बस यही एक कारण है कि ये कैटेगरी इन्वेस्टर्स के बीच बहुत लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि इसमें इमोशंस के लिए कोई जगह है ही नहीं। यहाँ पर जब भी मार्केट्स एक्सपेंसिव लगते हैं, फंड हाउसेस का जो इंटरनल मॉडल है वो कहता है कि अब आपको इक्विटी बेचनी है, मतलब बेचनी है, और जब मार्केट चीप दिखाई पड़ रहा होता है तो इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रैंकलिन के फंड की। फ्रैंकलिन के पास इसी कैटेगरी का एक फंड पहले भी हुआ करता था जिसका नाम था फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक पीई रेशियो फंड। यहाँ पर निफ्टी 50 के वेटेड पीई रेशियो को देखते हुए डेट और इक्विटी के पोर्शन को मैनेज किया जाता था। इसमें इक्विटी के नाम पर फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड हुआ करता था और डेट के नाम पर फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान हुआ करता था। इस फंड का नाम बदलकर 2019 में फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड कर दिया गया। अब इस फंड में निफ्टी 500 के पीई और पीबी रेशियो को देखते हुए इक्विटी और डेट को बैलेंस किया जाता है। इस फंड ने 3 साल, 5 साल, 7 साल और 10 साल के रिटर्न्स में, एनुअलाइज रिटर्न्स में कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। और इसके अगर मैं रोलिंग रिटर्न की बात कहूँ तो एवरेज रिटर्न जो रहे हैं वो 11.91% के रहे हैं, लोएस्ट में -5% के रहे हैं और एवरेज जो रिटर्न, जो हाई रिटर्न रहे हैं वो 32% तक के रिटर्न रहे हैं, जो कि ठीक रिटर्न्स हैं। फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड के मैनेजर हैं राजा साकेत जी। इनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 13 इयर्स का है, लेकिन फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस जो है वो सिर्फ 1 साल का है। ये फंड के इक्विटी पोर्शन को मैनेज करेंगे और डेट पोर्शन को मैनेज करेंगे इनके साथ उमेश शर्मा जी और सचिन देसाई जी।
इस फंड में भी निफ्टी 500 के वेटेड पीई और पीबी रेशियो को यूज किया जाएगा फंड में इक्विटी और डेट के पोर्शन को तय करने के लिए। 15% जो पोर्शन है पोर्टफोलियो का वो क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क के तहत फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि कब इक्विटी पे ओवरवेट होना है, अंडरवेट होना है या फिर इक्वल वेट होना है। यानी कि सिर्फ 15% का जो पोर्शन है वो फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करेगा, बाकी पोर्शन जो फंड का है वो एक मॉडल के तहत ही चलेगा। फ्रैंकलिन के पुराना फंड जो था उसको देखते हुए अगर मैं कहूं तो आप फंड से 9 से 12% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं 3 साल की होल्डिंग पर, जो कि एक अच्छा रिटर्न है इस कैटेगरी के लिए। अब बताता हूं मैं आपको अभी तक के जो टॉप 2 बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं उनके बारे में। तो पहला फंड है मेरा पसंदीदा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड। इस फंड से मुझे कभी निराशा नहीं हुई और ये काउंटर साइक्लिकल अप्रोच को ही फॉलो करता है। और दूसरे नंबर पे आता है एडेल्विस का बैलेंस एडवांटेज फंड। ये इंडस्ट्री का अकेला फंड है जो प्रो साइक्लिकल अप्रोच को फॉलो करता है और अगर कभी भी किसी ने इसको 2 साल के लिए भी होल्ड करा है तो अभी तक हिस्टोरिकली इसने 2 साल के रोलिंग रिटर्न में कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो उम्मीद है कि आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।